दोस्तों YouTube क्रिएटर के साथ एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो YouTube के ऊपर रहते हुए 1 रुपया भी नहीं कमा पाता। वो रीयूज्ड कंटेंट की वजह से भी हो सकता है, रिपीटेटेड कंटेंट की भी वजह से हो सकता है। इसकी वजह से अगर आपका चैनल डीमोनेटाइज होता है तो आपको 90 डेज का वेट करना पड़ता है, यानी कि 3 मंथ। और दोस्तों 90 डेज के बाद ही आप अपने चैनल के ऊपर रहते हुए दोबारा रीअप्लाई कर पाएंगे मोनेटाइजेशन के लिए। और कुछ ऐसे मेरे दोस्त व्यूवर्स हैं जो मुझसे ये क्वेश्चन उन्होंने बार बार पूछा कि अगर हम 90 डेज का वेट करें और उसके बाद हम अप्लाई भी करें लेकिन फिर हमारा चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करें। और दोस्तों मेरी एडवाइस के मुताबिक आपको फिर यूज्ड कंटेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, उसकी मुकम्मल पॉलिसी के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे कि इलॉन मस्क भी कहते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले उसका फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट फंडामेंटल को समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि कोई भी काम करना है तो पहले उसकी ट्रेनिंग लो, किसी भी काम को करना है तो पहले उसकी पॉलिसीज को देखो। तो ऐसा ही यूट्यूब के ऊपर है, कोई भी अगर आपने काम करना है तो उसकी पॉलिसीज को पहले रीड करें, उसके बाद आप ज्वाइन करें। और दोस्तों मैं अगर बात करूं और मैं कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को भी देखूं तो इस कंटेंट के ऊपर आज तक किसी ने भी डिटेल के साथ मुकम्मल वीडियो नहीं बनाई। इसलिए नए यूट्यूबर्स और पुराने यूट्यूबर्स को ऐसी प्रॉब्लम्स फेस होती है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करने वाले हैं रीयूज्ड कंटेंट की और रिपीटेड कंटेंट के रिलेटेड। हेलो गाइस, मैं हूं अदनान, आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज की दुनिया में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड, एथिकल हैकिंग के रिलेटेड और यूट्यूब अपडेट्स के रिलेटेड डेली बेस के ऊपर वीडियोस अपलोड होती हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद आती है अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। रीयूज्ड कंटेंट या रिपीटेटेड कंटेंट के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मैं तमाम इश्यूज को एक ही लूप के अंदर डाल के आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि टाइम कम में ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। दोस्तों 1 साल लगा के, 2 साल लगा के आपने जो टारगेट यूट्यूब का 4000 वॉच टाइम और इसके अलावा 1000 सब्सक्राइबर, वो आपने टारगेट कंप्लीट किया और फिर आपने अप्लाई किया, लेकिन आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है, वो अप्लाई नहीं होता, या रीयूज्ड कंटेंट का इशू आपके सामने आता है, या रिपीटेटेड कंटेंट का इशू आपके सामने आता है। या तो आपका चैनल अगर पुराना है तो फिर भी आपका चैनल मोनेटाइज था, लेकिन एक टाइम में आपको रीयूज्ड कंटेंट की मेल आ जाती है या रिपीटेटेड कंटेंट की मेल आ जाती है, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए। तो इस बात को जरा गौर से समझिएगा जो मैं बताने वाला हूँ कि आपका चैनल 2 सूरतों में डीमोनेटाइज हो सकता है। नंबर 1, पहला तो ये होगा कि आप जब अप्लाई करेंगे अपने चैनल को फर्स्ट टाइम तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा ही नहीं, वो रिव्यू में पड़ा रहेगा, उसके ऊपर जो है आप मोनेटाइजेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, काफ़ी सोर्सेज भी अगर आप यूज़ करते हैं। नंबर 2 की अगर बात करें तो आपका चैनल अगर मोनेटाइज्ड है भी, लेकिन फिर भी एक टाइम के ऊपर आके आपको रीयूज्ड कंटेंट की मेल आ जाती है या रिपीटेटेड कंटेंट की मेल आ जाती है, दोनों ही केसेस में आपका चैनल अगर डीमोनेटाइज हो जाता है या मोनेटाइज नहीं होता तो इन दोनों केसेस में आपके पास 21 डेज का टाइम होता है और 21 दिन के अंदर आपके पास टाइम होता है कि आप री अपील कर सकते, यानी कि आप अपील करके अपने चैनल को मोनेटाइजेशन उसकी ऑन कर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट और बेहतर ऑप्शन है वो है चैट सपोर्ट का। आप लाइव चैट करके भी उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि ये चैनल के ऊपर इशू आ गया है, मैं ओवरऑल जो है पॉलिसीज़ के अंदर रह के काम कर रहा हूँ, तो ये चांसेस भी है आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप वीडियो अपील भी कर सकते हैं। वीडियो अपील बहुत ही ज़बरदस्त आज के टाइम पे सोर्सेज हैं कि हम कोई भी अपनी जो डीमोनेटाइजेशन है या कोई भी रिस्ट्रिक्शंस है उसको हम क्लियर कर सकते हैं वीडियो अपील के ज़रिए। अब वीडियो अपील को थोड़ा समझ लेते हैं कि वीडियो अपील का ये मकसद होता है कि आपने एक मिनट की वीडियो बनाई या 30 सेकंड की वीडियो बनाई, उसमें आपने ये समझाना है यूट्यूब की टीम को कि जो मेरा चैनल है उसके ऊपर मैंने कोई भी रीयूज्ड कंटेंट नहीं यूज़ किया, रिपीटेटेड कंटेंट नहीं यूज़ किया, जो भी कंटेंट मेरे चैनल के ऊपर है वो मेरा अपना है, मेरा ज़ाती है और मैं ही उसमें बात कर रहा हूँ। तो ये आपने उसको समझाना होता है, वो जैसे भी समझाना है वो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं या आपको ही पता हो सकता है। बट ये है कि
कि वीडियो अपील के ऊपर हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, फिर ही यूट्यूब आपके चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अलाउ करेगी। और अगर आपने रीयूज्ड कंटेंट का यूज़ किया है या रिपीटेटेड कंटेंट का यूज़ किया है तो फिर वीडियो अपील का कोई मकसद ही नहीं है, फिर तो आप समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है और उनको भी पता है, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही आपने अपील की, वीडियो अपील की या आपने चैट स्पोर्ट्स के ऊपर अपील की, तो वो जो अपील होती है उसके बाद आपको 14 दिनों का यानी कि 14 डेज का टाइम दिया जाता है। उसके अंदर यूट्यूब जो है या तो आपको मोनेटाइजेशन की अलाउ करेगा या तो आपको डिसीजन के साथ डिस अलाउ करेगा। तो 2 हफ्तों के अंदर आपको यूट्यूब की टीम जो है वो बताएगी कि जो आपने अपील की है वो आपकी कामयाब हो गई है या हमने वो रिजेक्ट कर दी है। और मान लीजिए कि अगर यूट्यूब की टीम अपील को सक्सेसफुली डन कर देती है और ये मान लेती है कि आपके चैनल के ऊपर कोई भी रीयूज्ड कंटेंट नहीं है, कोई भी रिपीटेटेड कंटेंट नहीं है और हमसे गलती हुई है और आपके चैनल को मोनेटाइज कर देती है, तो अपील के बाद आपको 30 डेज का फिर भी टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो 30 डेज के अंदर ही वो तो फाइनल आपके चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अलाउ कर देंगे। आपको ओके का साइन तो वो भेज देंगे, लेकिन 30 डेज के बाद ही आपको मोनेटाइजेशन के जो मुकम्मल टूल्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो यहाँ हम केस का अगर दूसरा रुख देखें तो अगर आपकी अपील जो है वो फेल हो जाती है, यूट्यूब आपको अलाउ नहीं करता, तो फिर आपके साथ ये होगा, तो यानी कि 90 डेज का आपको टाइम दिया जाएगा। उस टाइम के अंदर आपने ये सज़ा जो है वो काटनी है, उसके बाद ही आप रीअप्लाई कर सकते हैं। और 90 डेज तक आपने वेट तो करना ही है, लेकिन आपको कंटेंट भी डालना पड़ेगा। अगर आप कंटेंट नहीं डालते तो आपका चैनल जो है ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगा, तो फिर तो यूट्यूब अलाउ ही नहीं करेगा आपको। और जैसे आपने 90 डेज का जो दौरानी है वो कंप्लीट करना है, आप उधर से कंटेंट भी डाल रहे हैं और उसके बाद आपके पास ऑटोमेटिकली 90 दिनों के बाद ऑप्शन आएगा, फिर आप दोबारा अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों ये हो गया एक केस। अब दूसरे केस की अगर हम बात करते हैं, ये जो केस है ये कुछ ही लोगों के साथ होता है, कुछ ही लोगों के साथ ये जो वाकया है वो पेश आता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे क्रिएटर्स होते हैं, सिर्फ उनको ही ये जो मैसेज है वो आता है, शेड्यूल टू सस्पेंड यूट्यूब चैनल का एक नोटिफिकेशन जो है वो आ जाता है। पहले इस बात को मुकम्मल तौर पे समझ लें कि कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जिनके ऊपर पहले ही मेल आ जाती है कि रीयूज्ड कंटेंट की वजह से या रिपीटेटेड कंटेंट की वजह से आपका चैनल आने वाले टाइम में सस्पेंड कर दिया जाएगा, यूट्यूब के ऊपर से खत्म। और यहाँ पे लेट्स सपोज आप कर लें कि आपको यूट्यूब एक डेट दे देता है, कोई भी डेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे वो कह देता है कि 15 अगस्त को या 25 दिसंबर को आपको आपका चैनल जो है वो रिपीटेटेड कंटेंट की वजह से, रीयूज्ड कंटेंट की वजह से मुकम्मल तौर पे यूट्यूब के ऊपर से सस्पेंड कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। तो कुछ केसेस में ऐसी भी मेल आ जाती हैं कि एडवांस में आपको शेड्यूलिंग भी बता दी जाती है कि आने वाले टाइम में आपका चैनल जो है वो खत्म कर दिया जाएगा यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से। तो अगर तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है तो आप 7 दिन पहले अपील कर सकते हैं, यानी कि आप 7 दिन पहले ही अपील कर सकते हैं कि मेरा चैनल जो है वो अच्छा है, इसके ऊपर ना रीयूज्ड कंटेंट है ना रिपीटेटेड कंटेंट है, गुजारिश है कि मेरे चैनल को डिलीट ना किया जाए। और आप उनसे कन्विंस कर सकते हैं कि मेरे चैनल के ऊपर कोई भी ऐसा रीयूज्ड कंटेंट नहीं है, रिपीटेटेड कंटेंट नहीं है, मेरा चैनल ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ मैं हूं और मैं अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आपको कौन सी ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से आप ये चीज कह रहे हैं, काइंडली मुझे आप मेंशन कर सकते हैं। तो आप अपील भी कर सकते हैं 7 दिन पहले, जो कि उनकी डेडलाइन से कुछ दिन पहले की बात है। तो जैसे ही आप अपील करेंगे तो यूट्यूब उस चीज को चेकआउट करेगा। अगर तो आप वाकई ही ठीक हुए तो यूट्यूब जो है उस चीज को पॉज कर देगा और खत्म कर देगा और आपको डन का मैसेज भेज देगा। और अगर आप उस चीज में गलत हुए तो यूट्यूब पीछे नहीं हटेगा, वो आपको फाइनल जो डिसीजन है वो दे देगा कि आपका चैनल डिलीट होगा, सस्पेंड होगा। तो ये चीजें करके आप अपने चैनल को सेव कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं और करंट सिचुएशंस में आप एक्शंस ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मुकम्मल रीयूज्ड कंटेंट, रिपीटेटेड कंटेंट्स की पॉलिसीज के बारे में आपको पता चल गया होगा। कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स आप हमें बता सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के लेटेस्ट, हैकिंग के लेटेस्ट और इसके अलावा लेटेस्ट यूट्यूब अपडेट्स की लेटेस्ट हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।